हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी एजुकेटर। आज हम यहाँ क्लास 9th की क्षितिज का काव्यखंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें रस खान की सवैयाँ पढ़ेंगे। रस खान मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। वह भक्ति काल के कवि थे। तो आओ, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में जो इनकी पंक्तियाँ लिखी गई है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ज्यों पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी की को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। ज्यों खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस पंक्ति के कुछ शब्दार्थ पहले देख लो तुम लोग। मानुष मतलब मनुष्य, बसौ मतलब बसना, ग्वारन मतलब ग्वाला, पशु मतलब पशु, धेनु मतलब गाय, मंझारन मतलब बीज, पाहन मतलब पत्थर, गिरी मतलब पहाड़, पुरंदर मतलब इंद्र, कालिंदी मतलब जमुना। इन पंक्तियों में कवि रस खान अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति उनकी जन्मभूमि ने लीला भूमि के प्रति जो लगाव है उसे व्यक्त किया गया है। कवि रस खान अपनी इच्छा बताते हुए कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य में हो तो मैं ब्रज में गोकुल के ग्वालों के बीच हो। यदि पशु बनूं तो इसमें मेरे बस में तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं पशु बनूं तो नंद जी के गाय के बीच में रहूं। आगे रस खान कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का जिसे हरि ने यानी श्री कृष्ण ने अपने अंगुली पर उठाया था, गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा वही कदम्ब की डाल हो जो यमुना नदी के किनारे है, जिसके नीचे कृष्ण बंसी बजाते हैं। तात्पर्य यह है कि रस खान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण और उनकी लीला भूमि के पास रहना चाहते हैं। इस पंक्ति में कवि रस खान का श्री कृष्ण के प्रति जो अपार प्रेम है वो दर्शाया गया है। उन्होंने यह बताया है, उनकी इच्छा ये है वो कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो वहीं गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच रहूं। अगर मैं पशु में जन्म लूं तो नंद बाबा के गाय के रूप में जन्म लूं। अगर मुझे पत्थर में मेरा जन्म हो तो उसी गोवर्धन पर्वत पर हो जिसे कृष्ण भगवान ने अपने उंगली पर उठाया था। और अगर पक्षी में हो तो वही जमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उस पर मेरा बसेरा हो। यानी किसी भी हाल में बस मेरा अगर हो जन्म हो तो मैं श्री कृष्ण के आसपास ही रहूं। या लकुटी अरु कमरिया, पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि, के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबौ इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ागी निहारो। कोटिक कलघौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इस पंक्ति में कवि रस खान का श्री कृष्ण के प्रिय वस्तुओं के लिए प्रेम का वर्णन है। श्री कृष्ण के वस्तुओं के लिए रस खान अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। वे कहते हैं कि अगर उन्हें कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो वे तीनों लोगों का साम्राज्य छोड़ दें। जो सुख उन्हें नंद बाबा की गाय चराने में मिलेगा, उसके लिए वो आठों सिद्धियां और नौ निधियां त्यागने को तैयार हैं। रस खान कहते हैं कि जब से मैंने इन आँखों से ब्रजभूमि के वनों, बागों और तालाबों को देखा है, तब से मन यही कहता है कि इन करील के घने झाड़ों सोने के करोड़ों महल न्यौछावर कर दूं। अर्थात जो सुख करील के कुंजों के आसपास रहने से मिलता है वह सोने के बने महलों में नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण इन्हीं के निकट अपनी लीलाएं किया करते थे। इस पैराग्राफ का, इस पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि अगर कवि रस खान को कृष्ण भगवान की लाठी कंबल मिल जाए तो उस पर वो अपने तीनों लोगों की जो सुख है, साम्राज्य है, उसे वो
त्यजी मतलब त्याग देना चाहते हैं, त्याग देंगे। और नंद बाबा की गाय चराने को अगर उन्हें मिल जाए तो वो आठों सिद्धि नौ निधि के सुख को भी छोड़ देंगे। रस खान जब से इन आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब आदि को जब से देखे हैं, तब से उन्हें और कहीं भी किसी चीज़ में उन्हें सुख नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि करील एक प्रकार का झाड़ी होता है, उस झाड़ी के नीचे वो अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, उसके नज़दीक रहना चाहते हैं। उस करील के झाड़ी के ऊपर वो 100 करोड़ों सोने के महल को भी त्याग सकते हैं। इतनी उनकी श्री कृष्ण से उनकी प्रेम अपार है। सवैये की इस पंक्ति में, ये सवैये की तीसरी पंक्ति है। इस पंक्ति में रस खान ने श्री कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है। एक गोपी जो है वो अपनी सखी से बातें कर रही है। सखी से बातें करते हुए कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, भाव तो बोही मेरो रसखानी, शो तेरे कहे शब स्वांग कराऊंगी, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धराऊंगी। इसमें कुछ शब्दार्थ है। मोर पखा, मोर का पंख। गुंज, घुंघुंची नामक एक बेल की फलियों से मिलने वाला एक बीज होता है जो सफ़ेद, पीला और काला होता है। पीतम्बर, पीला वस्त्र। गोधन, पशु। भाव तो मतलब जो अच्छा लगे। अधरान मतलब होठों पर। इस पंक्ति में रस खान ने श्री कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है कि एक गोपी कह रही है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से कृष्ण के रूप को धारण कर लूँगी। मैं अपने सिर पर मोर पंख से बना हुआ मुकुट पहन लूँगी। अपने गले में गुंज की माला भी पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। कृष्ण के समान ही लाठी लेकर वन में गायों और ग्वालों के पीछे घूमूंगी। गोपी कहती है कि मैं कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है मैं वो सब करूँगी, परंतु श्री कृष्ण की उस मुरली को अपने ओठों पर न लगाऊंगी, जिसके कारण वो हम लोगों से दूर रहते हैं। गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि इसी मुरली के कारण वह कृष्ण के पास जाने से वंचित रह जाती हैं। गोपी कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मतलब मोर पंख से जो मुकुट बना रहता है जो कृष्ण पहनते हैं, उसे मैं अपने ऊपर मैं पहन लूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंज नामक जो बीज है उसकी माला भी मैं पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, और जिस तरह से श्री कृष्ण पीतम्बर ओढ़ते हैं उसी तरह से मैं भी ओढ़ लूँगी और हाथों में लाठी ले लूँगी। बन गोधन ग्वारिन संग फिरूँगी, और मतलब गायों को लेकर के, पशुओं को लेकर के ग्वालों के बीच उनके साथ मैं वन में फिरूँगी। भाव तो ही मेरो रस खाने शो, तेरे कहे सब स्वांग धरूंगी। जो जो कृष्ण को अच्छा लगता हो वो सब मैं तुम्हारे कहने पर स्वांग उनका अभिनय कर लूँगी। या मुरलीधर की अधरान धरूंगी। लेकिन जो मुरलीधर मतलब कृष्ण, जो श्री कृष्ण मुरली को अपने ओठों पर, अधरों पर रखते हैं, उसे मैं कभी अपने ओठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि इसी मुरली के कारण कृष्ण हम लोगों के पास नहीं रहते हैं और हम लोगों से दूर रहते हैं। सवैये की चौथी पंक्ति। कान निदय अंगुरी रहिवो, जब ही मुरली धुनि मंद बजय हैं, मोहन तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह, टेरी कहो शीघ्र ब्रजलोगनी, काल्हि को कितनो समुझै, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारो न जय न जय न जय। इसके कुछ शब्दार्थ। कान, कानों में। रहिवो, रहूँगी। अंगुरी, अंगुली। मोहनी,
आकर्षक तान राग, अटा चढ़ी अटारी पर चढ़कर, गहे तो गहे गाना चाहे तो गाए, सिगरे सारे काल्ही कल, सम्हारी न जहें संभाली नहीं जाती। कान निदय अंगुरी रहिबो। इस पंक्ति में रस खान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है, कान निदय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजाए हैं। मतलब श्री कृष्ण जब मुरली बजाएंगे, उनकी जो धुनी उसकी जो ध्वनि निकलेगी मंद मंद धीमे धीमे, उस समय मैं अपने कानों पर अंगुली रख लूँगी। मोहनो तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए तय गए हैं। मोहन जो है वो जब बंसी बजाएंगे, उसको बजाते हुए वो गोधन गाते हैं। जिस समय वो पशुओं को चराते हुए जो गाना गाते हैं उसे गोधन कहा जाता है। वो गोधन गाएंगे, और वो गोधन गाने के लिए भले अटारी पर चढ़कर गाएं, लेकिन फिर भी मैं अपने कानों पर से अंगुली नहीं हटाऊंगी और उन्हें नहीं सुनूंगी। तेरी कहो शिगरे ब्रजलोगिनी, काल्ही कोऊ कितनो समझाऊं। मैं ब्रज के लोगों को पुकार कर कह रही हूँ कि अगर किसी तरह से माई रे बा मुख की मुस्कानी, सम्हारो न जाए न जाए न जाए। लेकिन किसी तरह से माई रे, अगर मैंने कृष्ण के मुख की मुस्कान देख ली, तब मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। इसका मतलब है कि वह जब कृष्ण जब बंसी बजाते हैं, उस समय की जो मुरली की धुनी निकलेगी, उससे वो अपने कानों को बंद कर लेगी। लेकिन जब उनके चेहरे पर उसकी नज़र पड़ेगी तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। इस पंक्ति में रस खान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है, जब कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में अपनी मुरली बजाएंगे, मैं अपने कानों में अंगुली डाल दूंगी। श्री कृष्ण ऊंची ऊंची अटारी पर चढ़कर बंसी की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन गाते हैं, तो गाए मुझ पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार कर कहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझा ले, पर यदि मैंने श्री कृष्ण की मुस्कान देख ली, तब मैं संभाली नहीं जाऊंगी। मैं उसके वश में हो जाऊंगी। हाय रे माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। और इस तरह से ये कविता कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसके भावार्थ और अर्थ का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।